ॐ अज्ञानतिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हंताय अद्रि हरिदास वर्ज यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं तनति सह गोपगणै पानीय सुजवस कंदर कंदमूलई। सबसे पहले गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शिल गौरवंद गोस्वामी महाराज भक्ति रकर श्रीधर गोस्वामी महाराज भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान समस्त सन्यासी वृंद उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद गुरुगत सज्जन वृंद हरि कथा पिपासु शत्रुवृंद एवं परम स्नेहशिला मातृवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हूँ। आज बहुत पवित्र दिवस है। हम लोग गिरिराज गोवर्धन की अन्नकूट महामहोत्सव मना रहे हैं। कथा कहाँ से शुरू करें और कथा वहाँ समाप्त करें है। सारे भक्त लोग सभी कुछ बोल ही दिया, मेरे लिए कुछ रखा ही नहीं, क्या बोले। पुनः पुनः कथा को रिपीट करने से वो भी अच्छा नहीं लगते हैं। किंतु तथापि जिहा को जो है जिहा में जो खुजलाहट होते हैं ना, और जिहा को खुजलाहट के कारण थोड़ा बहुत दो शब्द अपने मंगल के लिए मैं बताता रहता हूँ। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, थोड़ा 2 मिनट बता करके विराम देता, क्योंकि सब भक्त लोग जो बोल ही दिया और क्या बोलेंगे। तथापि कहा जाता है, देखो गिरिराज के महिमा को हमको अच्छी तरह से समझना चाहिए। यद्यपि श्रीमद् भागवत में अन्नकूट महामहोत्सव और गिरिराज गोवर्धन की महिमा भी बताया। देखो एक गर्ग संहिता है हमारे पास, एक गर्ग संहिता है। इस गर्ग संहिता में गिरिराज गोवर्धन की सुंदर सुंदर महिमा भी बताया गया है। कहा जाता है, देखो जितने भी महापापी हो किसी प्रकार से गिरिराज गोवर्धन से स्पर्श होने से ही वो समस्त पाप से मुक्त हो जाता है। इसलिए गिरिराज इसमें कह रहे हैं, ये देखो एक महापाप, एक ब्राह्मण था, विजय नाम से कोई एक ब्राह्मण था। सर्वत्र भ्रमण, तीर्थ भ्रमण करते करते ही गिरिराज गोवर्धन की तरफ तलाटी में आ गए। जब आगे देखा क्या, शाम हो गए है, सूर्यास्त हो गया और उस समय रिमझिम थोड़ी सी भी वर्षा भी होने लगी। तब वो विजय नाम से ब्राह्मण डर गए, अभी क्या करें। इतने समय देखा एक विशालाज विराट जो है राक्षस, जैसे भूत प्रेत पिशाचिनी विशाल रूप धारण करके है उनके निकट हा 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 करके आने लगे। और वो ब्राह्मण डर गए, अभी क्या करें। और देखो ब्राह्मण ने किया कि ये गिरिराज गोवर्धन की शिला
उठाया और उठा करके वो विशाल जो राक्षस प्रेत जिनसे प्राप्त विशाल शरीर था उनको ऊपर मारा। और देखो गिरिराज गोवर्धन की शिला केवल स्पर्श होने के साथ ही साथ उन्होंने शरीर को छोड़ दिया और शरीर को छोड़ करके दिव्य देव शरीर प्राप्त किया। और प्राप्त करके वो ब्राह्मण के इनको प्रणाम करने लगे। तो ब्राह्मण कहने लगे बोले तुम कौन हो? उनको तो मैंने विशाल शरीर देखा, भूत प्रेत अथवा राक्षस जैसे देखा। वो कहने लगे देखो हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में बहुत पाप किया, परस्त्री गमन से लेकर के चोरी करना, जितने भी समस्त मातृहत्या पितृहत्या जितने प्रकार के गोहत्या सब प्रकार के पाप किया, जिसके पाप के फलस्वरूप मैं ये शरीर मुझे प्राप्ति हुई। हजारों जन्म मैं भी नरक में भी गए और फिर नरक से आकर के पुनः ये शरीर मुझे प्राप्ति हुई, ये राक्षस जन मुझे प्राप्ति हुई। किंतु देखो आपने जो गिरिराज गोवर्धन की शिला मेरे ऊपर फेंका और वो गिरिराज गोवर्धन के स्पर्श होने की साथ ही साथ मैं समस्त पाप से मुक्त हो गया। इसमें कहते हैं कि गिरिराज गोवर्धन की इतनी महिमा है। कोई गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करे, उसके बोले स्वयं राधा कृष्ण उनके पीछे पीछे चलते हैं। गुरुदेव कहते थे बोले कोई भी व्यक्ति गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करे केवल, ये कोई साधारण नहीं है। जैसे महाराज जी कह रहे हैं वृंदावन, किंतु भाई सत्य तो बोलना ही पड़ेगा, लोगों की ऐसे करके तो वो नहीं होता है। हमारे रूप गोस्वामी पाद क्या बोल रहे हैं? वैकुंठाद जनितो बरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवाद वृंदारण्य मुदरा पानी है। वैकुंठ से श्रेष्ठ कौन है बोलो? वैकुंठ से मथुरापुरी है और मथुरा से श्रेष्ठ कौन सा है? वृंदावन। और वृंदावन से श्रेष्ठ स्थान कौन है? बोले गिरिराज महाराज की जय है। ये वस्तु जहां पर है उसको तो करना पड़ेगा। हो हम लोग की थोड़ा व्यवस्था की थोड़ा बहुत है नहीं होने पाने के नाते वो वृंदावन में करें, कोई भी बात नहीं है। समय के अनुसार सब कुछ करना पड़ता है। किंतु वास्तव विचार विचारी है, तत्व सिद्धांत जो है मुझे गिरिराज गोवर्धन की महिमा न भूतो न भविष्यति है। इसलिए कहते हैं देखो ये वृंदावन में पंचावती रास हुई और गिरिराज गोवर्धन के तलाटी में कौन सा रास हुई? बासंती रास हुई। और गिरिराज गोवर्धन की और जो दो नेत्र स्वरूप जो है वो कौन है? राधा कुंड एंड श्याम कुंड, जहां पर कृष्ण के महारास हुई है। सब शास्त्र में वर्णन किया, एक एक स्थान की महिमा ऐसे वर्णन किया गया है। ये गिरिराज गोवर्धन की वस्तु जहां पर होना चाहिए होना ही चाहिए, किंतु नहीं है तो क्या करें? जैसे हम लोग कई साल जो है जब एक ये नहीं बना, क्या बोले, गिरिराज गोवर्धन की ये मठ जो है नहीं बना था। शुरू में मथुरा में भी हम लोग अन्नकूट मनाया है। समय के अनुसार सब कुछ होता है, क्योंकि उस समय इसके बाद जो है गुरुदेव फिर वहां पर रह कर गिरिराज गोवर्धन के तलाटी में रह करके मधु भवन में रह करके भी गिरिराज गोवर्धन की भी मनाया। फिर मधु भवन के बाद जो है जब वो मठ प्रस्तुत हुई तो वहां पर रह करके भी हम लोग की भी उसी प्रकार भी है। अभी तक जो है वो मठ जो है ठीक से हमें नहीं हो रहा है। हमारे सन्यासी और समस्त लोग तो प्रयास कर रहे हैं, अथक प्रयास कर रहे हैं ये वो वहां पर सुंदर एक भव्य है मंदिर बन जाए। हमें कर रहे हैं, हम लोग कहते हैं बेलवन में कहा, हे बेलवन में लक्ष्मी देवी आप तो हाथ जोड़ कर जो प्रार्थना करते कर दो, हमें क्या दो? आप धन दे दो। क्या दे दो? धन दे दो। बोले धन क्या करेंगे? बोले गिरिराज गोवर्धन की मठ बनाएंगे। वो अभी मठ पूरा नहीं हुआ है, सब ताली दो है? अभी पूरा नहीं हो रहा है। अभी तो कितने साल हो गया? 3 साल हो गया शायद है, 3 साल हो गया। इस साल तो वायदा किया था
जो हम लोग गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा वहीं से करेंगे। लास्ट ईयर जो है ये ऐलान किया था, किंतु नहीं हुआ। हम यही प्रयास करें अगले साल नेक्स्ट ईयर है कहां से करेंगे गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा, गिरिराज गौड़िया मठ से करेंगे। सो जोर से ताली देगा, करेंगे जरूर। इस साल तो मैंने प्रयास किया बहुत, किंतु प्रभु के जैसे इच्छा ही है। अपन इच्छा जीव कोटिवांछा करे, ईश्वर इच्छा बिना फल धरी बारे ना। भगवान की इच्छा नहीं हो तो कहां से हो जाए, इसलिए तब भी हम प्रयास करते जा रहे हैं। गिरिराज गोवर्धन बहुत सुंदर ये दिव्य स्थान है। तो गिरिराज गोवर्धन की महिमा जो बता रहे हैं स्वयं श्रीमती राधा रानी, ये गिरिराज गोवर्धन की महिमा बता रहे हैं। गुरुदेव कहते थे ये हंताय उद्री अबला हरिदास वर्जो जद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं तनति सह गोप गानै पानीय सुजबस कंदर कंदमूलई। वेणुगुत में संग राधा जी कह रही हैं, ये सखी चलो हम लोग सभी गिरिराज गोवर्धन के सानिध्य में जाए। क्यों? बोले महतेर कृपा बिना कोनो कर्म भक्ति नाय, कृष्ण भक्ति दूरे रहु संसार नहीं खाए। महतेर कृपा बिना कोनो कर्म भक्ति नाय, जब तक महतों की कृपा नहीं हो कर्म भी तो बहुत दूर, कर्म नाश नहीं होगा, भक्ति तो बहुत दूर की बात है। बोले हमारी ये प्रारब्ध कर्म आदि से प्रारब्ध अपराब्ध है, ये समस्त कर्म फल हमें भोगना ही पड़ेगा। इसलिए महतों के चरण में हम जाए। बोले महतों के संग, बोले सबसे श्रेष्ठ महत कौन है? बोले गिरिराज गोवर्धन। बोलो गिरिराज महाराज की जय। क्यों? गिरिराज गोवर्धन सर्वश्रेष्ठ, सबसे सर्वोत्तम जो है सेवक कहा गया है, सर्वोत्तम सेवक। इसलिए गिरिराज गोवर्धन की हम आश्रय ग्रहण करें। देखो राधा जी महाभारत में स्थित होकर के अपने को कितने दीनहीन मान रही है। सबसे सेवा कृष्ण की सबसे सेवा कौन करती है? राधा जी करती है कि नहीं है? सब प्रकार के संत दस्त सख वात्सल्य माधुर्य समस्त प्रकार की सेवा आदि करते हैं। यहां तक कि राधा जी शांत रस में भी कृष्ण की सेवा आदि करती है। बोले शांत में तो सेवा नहीं है, क्यों? ममता ही, जहां पर ममता नहीं है वहां पर सेवा नहीं रहती है, केवल निष्ठा रह जाता है, तत्व सिद्धांत उसमें कर। किंतु देखो राधा जी संत रस में भी कृष्ण की सेवा करती है। बोले कैसे? बोले राधा जी क्या करके? मान करके, मान दशा में वहां पर राधा जी देखो कृष्ण की सेवा आदि करती है। बहुत सुंदर समझ है, मान के बारे में बात बता दिया, शास्त्र में बताया। इससे सबत संत दास सख वात्सल्य और माधुर्य सब प्रकार की सेवा राधा जी करती है। और राधा जी क्यों सर्वश्रेष्ठ सेविका है? क्योंकि राधा जी कृष्ण के हृदय के जानते हैं। अकेली राधा जाने कृष्ण रो हृदय चैतन्य चैतन्य, अकेली राधा एकमात्र श्रीमती राधा जी कृष्ण के हृदय को जानती है। इसलिए राधा जी कृष्ण की संपूर्ण रूप से सेवा कर सकते हैं। सेवक उसके कहा जाता है, सभी का उसके कहा जाता है। सब वस्तु के हृदय को जो संपूर्ण रूप से जो जान लेते हैं और उस सेवा जान करके वो सेवा आदि करते हैं। इसलिए प्रेम संपूर्ण ग्रंथ में इसके सुंदर रूप में वर्णन किया है। तो इसलिए राधा जी कृष्ण की समस्त, देखो समस्त प्रकार सेवा करके भी राधा जी कह रही हैं ये चलो सखी कहां जाए? न गिरिराज गोवर्धन की तरफ जाए। गिरिराज गोवर्धन कैसे सेवा अधिकारी? हंताय उद्री अबला हरिदास ओ वर्जो। हंत शब्द के द्वारा करें अहो कहते देखो गिरिराज गोवर्धन, एक होता है विस्मय अर्थ होता है हंत। हंत शब्द जो संस्कृत में विस्मय, हम लोग आश्चर्य, देखो गिरिराज गोवर्धन कैसे हमारे प्राण गोविंद की सेवा आदि कर रहे हैं, उनके चरण में हम जाए। हंता उद्री अबला
हम लोग अबोला, हम लोग की शक्ति नहीं है, स्त्री जाति है, कहाँ हमारी शक्ति है? संसार के बंधन है, संसार के बंधन है। इसलिए हम लोग अपने लज्जा धैर्य मान को हम त्याग नहीं दे सकते, समाज के जो नियम श्रृंखला को हम त्याग नहीं दे सकते। इसलिए कहते हैं हम लोग कैसे अबोला अथवा अबोला अशेष बल। अरे जहां पर प्रेम कैसे सीमा चली जाती है, सब कुछ त्याग देना ही पड़ता है। चलो सखी कहां जाए? गिरिराज गोवर्धन। क्यों? ये गिरिराज गोवर्धन देखो हमारे प्राण गोविंद कैसे चले। बोले कृष्ण जब गोचारण करते करते सखाओं के साथ एक गिरिराज गोवर्धन के तलहटी में आ जाते थे, और गर्मी के समय जब विश्राम करते थे, और देखो गिरिराज गोवर्धन कैसे सेवा आदि करते हैं। गिरिराज गोवर्धन सुंदर सुंदर कोमल कोमल घास को प्रस्तुत कर देते हैं, और वो घास गाय खाती है, और गाय दूध देती है। हम लोग ब्रजवासी वो दूध के द्वारा हम लोग पुष्ट होते हैं, दूध दही आ जाते। इस देखो गिरिराज गोवर्धन सेवा आदि कर रहे हैं, क्योंकि बादल कहां पर टकराते हैं? गिरिराज गोवर्धन में टकराते हैं, और बारिश होती है। ये गिरिराज गोवर्धन की महिमा। गुरुदेव कहते थे ये कृष्ण के प्रकट लीला। ये गिरिराज गोवर्धन इतने ऊंचा था, 9 मील ऊंचा था, और गिरिराज गोवर्धन के छाया कहां पर पड़ता था? मथुरा पर जाकर पड़ता था। इतने विशाल गिरिराज गोवर्धन हम लोग जो देख रहे गिरिराज गोवर्धन, आज तो धीरे 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 मिट्टी में समा गई, अब तो थोड़ी सी बचा हुआ है। बोले गिरिराज गोवर्धन देखो, ये गिरिराज गोवर्धन और क्या करते हैं? गर्मी के समय सुंदर शीतल जल प्रदान करते हैं। हम लोग सुंदर शीतल जल पान करते हैं, और ठंडी के समय उष्ण जल गर्म जल मानो गिरिराज गोवर्धन देते हैं। और गिरिराज गोवर्धन देखो कितने सुंदर सेवा करते हैं। गिरिराज गोवर्धन में अनेक प्रकार के कंदमूल आदि है। कंदमूल, जिस कंदमूल देखो कृष्ण और सखा वो समस्त कंदमूल आदि ग्रहण करते थे। और देखो गिरिराज गोवर्धन के ऊपर अनेकों जो है पुष्प आदि उद्यान माने बगीचा आदि है जिसमें लगे हुए, और जिसके फूल हम लोग चयन करके चुन करके कृष्ण के लिए हम लोग माला गुथते हैं, उसके पहनाते हैं। गिरिराज गोवर्धन के ऊपर और भी क्या है? रत्न सिंहासन हुए, रत्न वेदी कहा जाता है गिरिराज गोवर्धन है, जहां पर कृष्ण बैठते हैं। गिरिराज गोवर्धन ऐसे शिला भी है, सुगंध शिलई अभी तक है मोदी भवन के सामने एक विशाल जो है सुंदर शिला है, जिसमें कहा जाता है सुगंध शिला, सुगंध शिलई। जो शिला के ऊपर थोड़ा सा पानी दे डाल दो और थोड़ा हाथ के ऐसे घिसो, देखो आपके हाथ बिल्कुल जो है अरुण वर्ण हो जाएगा, चंदन जैसे, लाल चंदन जैसे हो जाएगा। कम से कम 10 दिन तक आपके सुगंध हाथ से नहीं। अभी तक है जहां पर गुरुदेव वहां पर जो है अन्नकूट महोत्सव करते मधुबन में रह करके। अभी तो आप गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करते करते जाए और वहां पर आपके दर्शन होगा, वो सुगंध शिला जो है, उस शिला की सुगंध आदि शिला, उसके सुगंध आदि और चंदन आदि घिस करके गोपियां क्या करते? कृष्ण के जो उपटन वो लगाते थे। आप देखो गिरिराज गोवर्धन के ऊपर सुंदर जो है स्थान है जहां पर कृष्ण वहां पर रासलीला आदि करते थे। गिरिराज गोवर्धन की अनेक कंदराओं में गोपियों के साथ कृष्ण विहार आदि करते थे। प्रमद मदन लीला कंदर कंदरते ऋषिनंदम इति कील कननाथ लग्न कस्तो दयोर में निज निकट निवासनम देहि गोवर्धनतम। रघुनाथ दास गोस्वामी इस प्रकार जिस कंदरा में कृष्ण गोपियों के साथ अनेक प्रकार जो है लीला विलास रह के लिए लीला विलास आदि करते थे। यहाँ पर वहां पर एक बाजन शिला है। आज तक आप जाइए गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा जब करोगे ना, आप लोग जो लोग ने किया देखेंगे वहां पर एक बाजन शिला है। उस शिला के ऐसे बजाओ और बिल्कुल इससे सुंदर जो स्वर निकलेगा, इतने सुंदर जो है। और वहीं पर मुकुट शिला है, अनेक प्रकार की वहां पर गिरिराज गोवर्धन। इसलिए कहते हैं गिरिराज गोवर्धन कौन सा सेवा आदि नहीं की है। गिरिराज गोवर्धन कृष्ण की समस्त प्रकार की सेवा आदि की। यहाँ का शरीर के द्वारा, मन के द्वारा और वचनों के द्वारा बोले गिरिराज गोवर्धन की सेवा है।
वचन के द्वारा कैसे है? बोले कृष्ण जब सखाओं के साथ बुलाते हैं, श्रीराम देखो गिरिराज गोवर्धन क्या वो क्या हो जाता है? एको आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? बोलो गिरिराज महाराज की जय। ये गिरिराज गोवर्धन की, इसलिए कह रहे हैं हमारे सनातन क्या बोले विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका में कहते हैं, बोले कृष्ण जब गिरिराज गोवर्धन के ऊपर चढ़ जाते हैं किस कारण? बोले कृष्ण की चरण कमल के स्पर्श प्राप्त करके गिरिराज गोवर्धन की ऐसे कंपन होता है, रोमांच कंपा शुरू आ जाता है। जैसे महाराज जी बता रहे ना, ये सारे विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका उन्होंने संक्षेप में बताया। पहले झरना के जल नहीं है, उनकी आंखों से आंसू सत्य की विकार। ये गिरिराज गोवर्धन के ऊपर जो आप वृक्ष आदि देख रहे हैं, बोले उनके रोमावली, रोमावली समझते हैं, लोम को कहा जाता है। और गिरिराज गोवर्धन की जब कृष्ण के ऐसे सुंदर चरण कमल, जिस चरण कमल में गोपियों के वक्षस्थल के कुमकुम रंजित जो चरण कमल, उसके प्राप्त करके गिरिराज गोवर्धन ऐसे हिलता रहता है। इतने सुंदर गिरिराज गोवर्धन की सेवा हम करें। इसलिए कह रहे देखो स्वयं राधा जी वो वक्षस्थल के कुमकुम कहाँ किस से मिली? वो राधा जी की ही है। और स्वयं राधा जी कहते हैं देखो प्रातः काल में कृष्ण जब उस कुंज से जब बाहर निकल करके आते हैं और उस समय घास के ऊपर ओस बिंदु पड़ा रहता है, पड़ा रहता है, वो ओस बिंदु पड़ा रहता है। और ओस बिंदु जो है जलकणा छोटा छोटा, उस जलकणा कृष्ण की चरण में लग जाता है और लग जाने से वह पिघल जाता है और पिघल जाकर के वो घास पर पड़ा रहता है। और प्रातः काल में ये सब जंगल में जो क्या बोले वो पुलिंदी कन्याएं जब रहती है और वो देख करके क्या करती हैं, उस ओस बिंदु के और वो कुमकुम के अपने वक्षस्थल पर लगा करके देखो प्रेम में ऐसे डूब जाते हैं। ऐसे कहते हैं पूर्णा पुलिंद उर्गाय श्री कुमकुमेनो। इसलिए श्लोक इतने सुंदर गिरिराज गोवर्धन की ये है। ये गिरिराज गोवर्धन ये दो स्वरूप में है, एक भक्त स्वरूप और एक भगवत स्वरूप। चैतन्य महाप्रभु कहने लगे वृंदावन जाइबे ना रहिबे चिरकाल, और गोवर्धन चोरिया ना देखिबे गोपाल। संग महाप्रभु कहने लगे वृंदावन जाओ, अधिक समय तो वृंदावन में मत रहना। क्यों? तुम ब्रज भूमि और ब्रजवासी के प्रति तुम्हारा मर्त बुद्धि हो जाएगा। इसे कहते वृंदावन जाइए ना रहिए चिरकाल, परिक्रमा हो गया बोले सब जाओ, अपने क्या करो जाओ, और नहीं जाओ तो क्या हो जाएगा? अरे प्रहारेण धनंजय, प्रहारेण धनंजय, बस वो शब्द व्याख्या नहीं किया, इतना ही आप समझ लीजिए। बहुत सुंदर कथा है। इसलिए बोले वृंदावन ज्यादा तक मत रहो। और गिरिराज गोवर्धन के ऊपर चढ़ करके गोपाल को ऊपर जो माधवेंद्र परिपाद के प्रतिष्ठित जो गोपाल, उस गोपाल के चैतन्य महापुरुष स्वयं ऊपर नहीं चढ़ते थे, नीचे आकर के। और स्वयं कृष्ण देखो नीचे आगे जहां पर गांठुली गांव है, जहां पर गांठुली गांव उसके गांठ बंधन कर दिया था। इसलिए समस्त जो है बहुत लीलाएं हैं गिरिराज गोवर्धन। इसलिए कहा जाता है गिरिराज गोवर्धन की महिमा इतने वर्णन कर, इसलिए कह रहे हैं गिरिराज गोवर्धन राधा कृष्ण के समस्त प्रकार के रह के लिए लीला के क्या है? साक्षी है। जत्रैव गंगा उन्नाभि राधा आरुज्य मध्य तु निमग्न नौका। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद वर्णन करते हैं मानसी गंगा में परंग रंगदा घाट, जहां पर कृष्ण गोपियों के लेकर के ये समस्त लीला आदि की अनेक प्रकार के लीला विलास आदि की, जहां पर जैसे कहा जाता है स्त्री पुरुषों की जो मिलन आदि जो लीला वो किसी के बोलना नहीं जाता, ना कहीं प्रकाश की जाता है। बोले गिरिराज गोवर्धन ये समस्त लीला को साक्षात रूप में दर्शन किया। बोले इसलिए गिरिराज गोवर्धन देखो ये जो पर्वत के रूप में देख रहे हैं, ये पर्वत नहीं है, वो साक्षात रूप में राधा कृष्ण के लीला को दर्शन कर रहे हैं।
इसलिए कहते गिरिराज गोवर्धन की उत्पत्ति के बारे में भी कहा गया। बोले गिरिराज गोवर्धन कहां से प्रकट हुई है? बोले मनसा, प्रकृति मनसा जाया, भविष्य पुराण में लिखा है इसको है। बोले स्वयं राधा जी के मन बाय हृदय से ही गिरिराज गोवर्धन प्रकट हुई। बोले जो देखो अपने हृदय से है ना, हृदय में कौन रहता है? अपने प्राण प्रियतम रहता है, प्राण प्रियजन रहता है। और प्रियजन के साथ कोई लज्जा आदि होती क्यों? अपने प्रियजन होता है। इसलिए गिरिराज गोवर्धन है, ये समस्त इसको कहा जाता है। बोले साक्षी निदान केली, बोले समस्त प्रकार के दान केली लीला जितने भी है सब गिरिराज गोवर्धन साक्षिणी है, साक्षात रूप में दर्शन कर रही है। इसलिए गुरुदेव कभी कभी बोलते थे गिरिराज गोवर्धन एक रूप में तो मानो जैसे हम विषय विग्रह पुरुष रूप में ले लेते हैं, और एक रूप में जहां पर आश्रय विग्रह गिरिराज गोवर्धन, वो गिरिराज गोवर्धन कैसे ना स्त्री रूप में है। कोई कोई भक्त लोग कहा जाते हैं, गिरी रानी भी कहा जाता है, कोई भी बात नहीं है। क्या बोलते हैं? गिरी रानी भी कहते हैं, जद्भी शास्त्र में लिखा नहीं है, किंतु महाभागवत के मुख से जो निकल जाता है वही क्या है? सत्य है। इसलिए देखो गिरिराज गोवर्धन की लज्जा भी नहीं, वो साक्षात रूप में समस्त लीला आदि दर्शन कर रहे हैं। इसलिए गिरिराज गोवर्धन की आश्रय लेना चाहिए। बिना गिरिराज गोवर्धन के आश्रय से हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए गिरिराज गोवर्धन के अन्नकूट महोत्सव जो हो रहा है, और इस अन्नकूट महोत्सव की मूल तात्पर्य जो है ये गिरिराज गोवर्धन की महिमा हम श्रवण करें, और गिरिराज के प्रति हमारा क्या हो, ये ऐसे प्रेमा भक्ति हो। ये गिरिराज की कृपा से ही सर्वोत्तम भाव प्रेम जो है प्रकटित होगा, जिससे चैतन्य महाप्रभु स्वयं शंकरानंद में कोई एक सन्यासी जो है महाप्रभु के ये शिला दिया था, गिरिराज शिला दिया था। उस गिरिराज शिला को चैतन्य महाप्रभु अपने आंखों के आंसू के द्वारा उसको स्नान कराते थे, और चैतन्य महाप्रभु जब भाव में अभिष्ट हो जाएंगे, इसके पश्चात वो गिरिराज शिला को चैतन्य महाप्रभु और रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया। अभी तक भी जाए राधा गोकुलानंद में आपको वही महाप्रभु के सेवित जो है वो साल गिरिराज गोवर्धन जो है, जो रघुनाथ गोस्वामी दिया था, वही प्रदर्शन होगा। इसलिए गिरिराज गोवर्धन की हम प्रार्थना करते हैं, ऐसे भाव हमारे हृदय में प्रकटित हो। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। महाराज की जब ब्रजवासियों ने गिरिराज